वल्चर है, ये जिसको हम गिद्ध बोल देते हैं, उत्तर भारत से ये 2004 में विलुप्त हो गया था। इंडियन जो गिद्ध था ये, इसके पीछे विलुप्त होने का कारण जो 2-3 कारण माने गए, जिसमें नंबर 1 ये प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। हमने क्या किया कि पहले कच्चे मकान ज्यादा होते थे, पक्के मकान बनाना शुरू कर दिए, पहाड़ियों को तोड़ तोड़ करके लाए, तो उससे जंगल भी नष्ट हुए, पहाड़ियां भी नष्ट, ध्वनि प्रदूषण भी क्या हुआ, ज्यादा हो। ये सारी चीजें होने से इसके आवास नष्ट हो गए। इस गिद्ध का सबसे बड़ा काम यह है कि इसको पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। कि पर्यावरण है इसका, इसको क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी। ये जब तक रहता है, मतलब ये मृत पशुओं को, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह तीक्ष्ण दृष्टि के लिए जाना आता है। मतलब इसको कई सैकड़ों किलोमीटर दूर की वस्तु, मरी हुई वस्तु दिख जाती है, और ये मरे हुए पशुओं को इसीलिए यानी पर्यावरण में बदबू नहीं फैलने देता था। पर्यावरण का इसको सफाई कर्मी कहाता था। और ऐसे बड़े पेड़ों पर बड़ा शरीर था, यानी बड़े पेड़ों पर यह आराम से रहा करता था, जंगलों में रहा करता था। अब देखो, पहले गांव के अंदर जो सामाजिक समरसता बहुत अच्छी थी। अभी अपन देख रहे हैं इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया गया है, जाति धर्म में इतना बांट दिया गया कि एक दूसरा क्या है कि किसी को किसी से कोई मतलब भी नहीं रहा। नहीं, पहले देखो गांव के अंदर क्या होता था, बीच में जैसे चौपाल होता था, इसके चारों तरफ लोगों के घर बने हुए होते थे। सब लोग गांव में रहते थे, डाड़ियों में क्या रहते थे, कम रहते थे, और सब एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होते थे। अब दुख सुख में कोई सहभागी नहीं। सबसे बड़ी यह है कि पहले देखो, किसी के गाय भैंस बकरी भी अगर मर जाया करती थी तो उसके सच्चे मन से उससे मिलने के लिए जाते थे कि यार बेचारे का क्या है कि जनधन की जो अपन देखे कि पशु संपदा का नुकसान और दुख होता था रियलिटी में। अब ये सोचते हैं कि सामने दुख मनाते हैं, पीछे से जश्न मनाते हैं। यही हो गए, रियलिटी है। अब देखो, जो उस समय क्या कि गांव के बाहर तलाई गोचर भूमि या जो शमशान घाट वगैरह सब कुछ गांव के बाहर होते थे। ओडीएफ योजना भी नहीं थी, स्वच्छ भारत मिशन योजना भी नहीं थी। लोग देखो कितना अलग से आदमी का अनुशासन देखिए। ओडीएफ स्वच्छ भारत मिशन योजना नहीं थी, घरों के अंदर गटर नहीं हुआ करते थे, इसलिए सुबह जल्दी उठ करके लोटा या बोतल लेकर के नियत स्थान होता था पुरुषों का और महिलाओं का, वहां जाना पड़ता था। अब साला घर के अंदर ही सब कुछ करने लग गए तो क्यों उठेगा वो सुबह 5 बजे 4 बजे? आराम से 10 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ रहा है, जब चाहे जब काम कर रहा है जो, तो आलसी होगा बिल्कुल। हर तरीके का आदमी मशीन बनकर के रह गया, मशीनों से काम, खुद के बस की बात कुछ ही रही नहीं। अब देखो, जैसे किसानी करने वाले थे तो किसान के लिए सारे लोग दुआएं करते थे, क्योंकि किसान पे सब निर्भर होते थे। चरमकार भी होता था, कुम्हार भी होता था, लोहार भी होता था, ब्राह्मण भी होता था। जितने लोग थे सारे के सारे, भाई किसान के अच्छा अनाज होगा तो हम सबको हिस्सा अच्छा मिलेगा। आज भी किसान पे निर्भर है सारे लोग वो, लेकिन वो दुआएं करते थे इसके अच्छा होगा तो मेरे को मेरा हिस्सा क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। सारे लोग ऐसी दुआएं करते। अब जैसे किसान के कोई भी पशु मर गया मान लीजिए, तो वो चरमकार को सूचना देता था। चरमकार एक निश्चित टाइम पे आता। अब देखो गिद्ध की ड्यूटी देखना कितनी गजब की होती है। चरमकार एक निश्चित टाइम पर शाम को पशु, मरे हुए पशु को नहीं उठाता था, सुबह जल्दी आता और दूसरे लोग आकर के उसकी गाड़ी के अंदर उस मरे हुए पशु को डलवा देते। फिर वो ले जाता गांव के बाहर, जो एक ऐसी जगह होती थी जहां मृत पशुओं को डाला आता था, उस मरे हुए पशु को वहां डाल देता। कुछ कुत्ते थे भों भों करते हुए पीछे पीछे चले आते थे। लेकिन जब तक चरमकार चमड़ा निकाल रहा तब तक कुत्तों को पास आने की हिम्मत नहीं। तब तक ये
उड़ान भर के इसको पता चल जाता था, इसके नाक और आंख इतने यानी जो तीव्र होते थे, इसको पता चल गया कि वहां बड़ा जानवर मरा है, कितने गिद्धों का भोजन है। उस हिसाब से अपने झुंड के साथ जैसे चरमकार चमड़ा निकाल के दूर होता, इतने में ये झुंड के साथ में कौन आ जाता? गिद्ध। ये मरे हुए पशु के ऊपर आकर के बैठ जाते गिद्ध, जो मृत पशु होता था यही उस पे, और उसको नोच नोच करके ये गिद्ध खा जाते, उसको बिल्कुल हड्डियों को सफेद झक कर देते, एकदम साफ सुथरी है, यही हड्डियों को सफेद झक कर दिया करते थे। कहीं हिम्मत ही नहीं होती थी कि कुत्ते वगैरह है, दूसरे जानवर है, यानी जब तक ये रहे तब तक इनके पास आए, और शाम को ये वापस अपने झुंड के साथ पहाड़ियों में लौट जाता। तब तक कुत्ते पास आते और कुछ नहीं होता, वो हड्डी सफेद होती, चाट के चला आता। दिन भर वो भूखे मरे मरे, और वो इंतजार करते कि कब ये जाए, कब हम खाएं। कई कई कुत्तों में भी संगठन होता है, किंग कोबरा टाइप का होता है। हाँ, तो बॉस, उनमें बॉस होता है ना, कई बार वो बाकी वाले छोटे वाले है ना, वो बॉस को आगे करते हैं कि तू जा इनको निपटा दे, और निपटाने के चक्कर में वो कई बार क्या होता है, उस गिद्ध के पास चला आता है। हाँ, और वो गिद्ध गुस्से में आकर के उसको ठे ठोकता है, करता है, ऐसा दूर जाता है, और वहां पड़ा ही करता रहता। फौसा आपने देखा होगा इसे, दूर पड़ा फिर अब उसकी उठने की हिम्मत नहीं। दूसरे वाले कुत्ते वाले कहते हैं ले 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 जा और जा, वो उसको और चिढ़ाते, लेकिन कहीं भी मरे हुए पशु के कंकाल को बिखेर नहीं सकते थे। अब बताओ, गिद्ध ने बिल्कुल साफ कर दिया, कोई वायरस फैलेगा, कोई बीमारी होगी, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, कुत्ते भी वापस चले जाएंगे। अब क्या हुआ कि गिद्ध, हम क्या पशुओं से ज्यादा दूध प्राप्त करने के लिए, गिद्धों को हमने मारा है, गिद्धों या पशुओं से ज्यादा दूध प्राप्त करने के लिए क्या गाय भैंस वगैरह है, जैसे भैंस होती है 2-3 महीने 4 महीने दूध देती है, और जिस दिन दूध नहीं देना होता उस दिन इसका मतलब गई आज काम से। जैसे ये अच्छा आदमी है, पार्डिया की आवाज भी निकाल सकता है, निकाल रहे, तो वो उस दिन जिस दिन वो ऐसे देख लिया ना, गई बेटा काम से। अब ये सोचिएगा कि उस भैंस को या 6, 7, 8, 10, 12 महीने सूखा कैसे खिला, तो एक इंजेक्शन आ गया जिसको ऑक्सीटोक्सिन का इंजेक्शन कहते हैं। उस इंजेक्शन का उपयोग करना शुरू कर दिया, और उस ऑक्सीटोक्सिन का जो इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन जब भी गाय भैंस के लगाते हैं तो वो भैंस कितनी माटी होती है, उसके इंजेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो दवाई बहुत घातक होती है। जैसे वो दवाई, पहली बात तो घर के अंदर हर कोई कंपाउंडर बन रहा है, चाहे जो वो कांच की शीशी आती है, भैंस की तरफ देख करके फोड़ रहा है, फिर ऐसे, और फिर भैंस की हालत खराब, पहले से उसके पेशाब आ रहे हैं, जीप निकाल है, उतनी सी इंजेक्शन से उसके क्या होना, लेकिन वो दवाई उसके लिए बहुत घातक है, इतनी घातक हो। और फिर कई तो ऐसे पार्डिया जैसे होते हैं, हाँ, वो उछल करके ऐसे एक्शन लेके ठे ठोकते हैं उसके, भैंस की हालत खराब। वो जैसे ही दवाई अंदर जाती है, भैंस के देखना ऐसे कंपन हो जाता है, मतलब नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है, और वो क्या होता है, जो गाय या भैंस है उसके खून से दूध बन जाता है। धीरे धीरे वही भैंस एक दिन क्या होती है, कमजोर होती है और मर जाती। मरने के बाद उसको वही डंपिंग सेंटर वहीं डाल दिया। अब उसको कौन खा गए, गिद्ध खा गए। गिद्धों के अंदर वो ऑक्सीटोक्सिन किसमें चला गया, गिद्ध, और गिद्ध का मूत्र विसर्जन है, यानी वो खत्म हो गया, गिद्ध मर गए। यानी जो गुर्दा किडनी जिसको मूत्र विसर्जन बोलते हैं, वो खत्म हो गया, गिद्ध मर गए। बताओ, गिद्धों को किसने मारा, मानव ने तो मारा। अब वही है, मरे हुए पशु सड़ते रहते हैं, कुत्ते उनको फाड़ करके घर के सामने लाके रख देते हैं। इतना वायरस, कितने नई नई प्रकार की बीमारियां आ गई।
इन पर्यावरण के सफाई कर्मियों को मारने की वजह से, इस प्राकृतिक आवास के विनाश से। पहले सोचो कौवे कितने होते थे, श्राद्ध स्टार्ट हो गया आज से, कहीं कौवे दिख ही नहीं रहे। कारण